खबर आपको दिल्ली से बता देते। दिल्ली में 16 साल के स्कूली छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र के पिता का स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप है। स्कूल के शिक्षक पर छात्र के शोषण का आरोप यहां पे परिजनों ने लगाया है। सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ाई करता था छात्र और 16 वर्षीय छात्र के परिजनों का स्कूल के बाहर अब प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते, जहां पे 16 साल के एक छात्र ने आत्महत्या की है। हालांकि छात्र के जो परिजन हैं उन्होंने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है और 16 वर्षीय ये छात्र बताया जा रहा है। और यहाँ पे छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र का शोषण करने का आरोप यहाँ पे स्कूल प्रबंधन के ऊपर लगा। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 16 साल के स्कूली छात्र ने आत्महत्या की है। हालांकि यहाँ पे जो छात्र के परिजन हैं उन्होंने स्कूल के बाहर प्रदर्शन भी किया और साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। सेंट कोलंबस स्कूल में ये छात्र पढ़ाई करता था, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष है और यहाँ पे स्कूल प्रबंधन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूल प्रबंधन के ऊपर शोषण के आरोप यहाँ पे परिजनों ने लगाए। अधिक जानकारी ले लेंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ अली शरर क्राइम एडिटर जुड़ चुके हैं। अली शरर जी, ये पूरा मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां पे छात्र ने आत्महत्या किया, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। एंकर का नाम अली शरर जी। अली शरर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे एक 16 साल के बच्चे ने आत्महत्या किया है। यहां पे छात्र के परिजनों का स्कूल प्रबंधन के ऊपर गंभीर आरोप है। यहां पे परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि स्कूल प्रबंधन जो है छात्र के साथ शोषण किया करता था। हालांकि यहाँ पे परिजनों और भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और स्कूल के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। टीचर से परेशान होकर छात्र ने अपनी जान दे दी और 16 वर्षीय छात्र बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। न्यूज रूम से हमारे साथ अली शरर क्राइम एडिटर लाइव जुड़ चुके हैं। अली शरर जी, दिल्ली से ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां पे छात्र टीचर से परेशान होकर खुद जान दे देता है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, बताइए। देखिए, बिल्कुल निशा, ये कोई पहला मामला नहीं है दिल्ली एनसीआर का। इससे पहले भी ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं कि टीचरों से प्रताड़ित होकर के बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। और ऐसे एक ताज़ा मामला राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से सामने आया, जहां एक छात्र ने जो 16 वर्षीय था मेट्रो स्टेशन के छत से नीचे छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके बैग की तलाशी ली तो वहां से एक सुसाइड नोट बरामद होता है, जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि उसे स्कूल से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण उसने अपनी ज़िंदगी समाप्त की है। साथ के साथ उसने ये भी लिखा कि उसने कई बार प्रिंसिपल से शिकायत की, अपने परिवार से शिकायत की, बावजूद इसके भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे वो अब परेशान होकर अपनी ज़िंदगी की लीला समाप्त कर रहा है। और ये भी उसने अपने सुसाइड नोट में मेंशन किया कि वो अपने जो शरीर के अंग हैं वो दान करना चाहता है। और ये भी उसने लिखा कि जो मेरे साथ हुआ है वो कभी किसी के साथ न हो। जिसके बाद से अब स्कूल के बाहर प्रदर्शन जारी है। आज सुबह से ही लगातार यही मामला उठाया जा रहा है अभिभावकों की तरफ से कि इस तरह से जो मामला उजागर हुआ है, इससे पहले भी हमारे छात्रों के यानी हमारे परिवार के बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है। इसी के चलते पुलिस पूरे जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और अभी फिलहाल बयान सबके लिए जा रहे हैं। निशा, ठीक है। अली शरर जी, यहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि सुसाइड नोट में ये लिखा गया था कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ ना हो, क्या कुछ पता चल पाया है कि यहाँ पे स्कूल प्रबंधन ने उस बच्चे के साथ ऐसा क्या किया कि उसने अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया? कुछ सुराग मिल पाए हैं, क्या कुछ पता चल पाया है जांच पड़ताल में? देखिए निशा, सवाल यही है, यही पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है और यही परिवार वाले लगातार गुहार लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस से कि आखिर क्या वजह रही, ऐसे क्या प्रताड़ित किया जा रहा था जो हमारे बच्चे ने अपनी ज़िंदगी की लीला समाप्त कर ली। इसी के चलते अभी फिलहाल बयान चल रहे हैं तमाम स्कूल के शिक्षकों के, साथ के साथ जो भी वहाँ पर स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या उस मृतक के जो दोस्त थे, फिलहाल उनसे भी बातचीत चल रही है कि 16 वर्ष के बच्चे ने इतनी बड़ी बात लिखी है सुसाइड नोट में, जो उसने कहा है कि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी और बच्चे के साथ न हो। यानी कि इस हद तक उसे परेशान किया गया था, इस हद तक उसके साथ बुरा किया गया था, जिसके बाद उसने एक कदम उठाया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है
और सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें जो धाराओं का जिक्र है, प्रताड़ित करना, परेशान करना और आत्महत्या के लिए उकसाना, ऐसी धाराओं में फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। निशा, ठीक है अली शरर जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। शौर्य ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा। आत्महत्या से पहले ये सुसाइड नोट सामने आ चुका है। सुसाइड नोट में छात्र ने जाहिर किया कि आखिरी इच्छा मेरे अंग दान कर देना, जिससे मेरी तरह कोई तकलीफ ना झेले। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैं फिर से अली शरर जी के पास जाना चाहूंगी। अली शरर जी, देखिए अभी हम सुसाइड नोट का जिक्र कर रहे थे। सुसाइड नोट में ये कहा गया कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। आपने स्कूल के ये जो बच्चे हैं उनसे बात करने की कोशिश की, या फिर ये जो छात्र है जिसका नाम शौर्य बताया जा रहा है उसके दोस्तों से बात करने की कोशिश की? यहाँ पे परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखिए निशा, एक बात तो यहाँ साफ है, जो बच्चे ने लिखा है, यानी 10वीं क्लास का छात्र था शुएब, जो इस दुनिया में अब नहीं है, उसने जो लिखा है उसमें साफ अपनी तहरीर में कहा है कि मेरे जो शरीर के अंग हैं वो दान कर दिए जाएं। ऐसा कोई समझदार ही बच्चा लिखता है तो ऐसा भी कहना ज़रूरी होगा यहाँ पर कि जब ये कदम उठाया गया है तो पूरी तरह से ये बच्चा अपने दिमाग से रेडी था और पढ़ने में भी अच्छा था, तभी इसने एक कदम उठाया। अन्यथा अगर ऐसा कोई जैसे 10वीं क्लास के नाबालिग बच्चे को बताया जा रहा तो वो इतने अच्छे शब्दों में अपनी बात नहीं लिखता। एक, पुलिस इस एंगल को जांच ले रही है। दूसरा, जब इस स्कूल के प्रशासन और तमाम पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था निशा कि पढ़ने में बहुत अच्छा था बच्चा और हमेशा फर्स्ट आता था। तो अब ऐसी क्या वजह रही जो उसने मौत को गले लगाया? ऐसी क्या वजह रही कि उसने तीसरी चौथी मंजिल से कूद करके अपनी जान दी? तो अभी तमाम एंगलों पर जांच चल रही है, लेकिन परिवार वाले लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। इसी के चलते इन शिक्षकों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें जेल जाना चाहिए, जिससे कि किसी और बच्चे की जो जिंदगी समाप्त ना हो। बिल्कुल अली शरर जी, आपने सही कहा। और एक प्रश्न यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर स्कूल प्रबंधन की बात कर ले तो जितने भी केस सामने आते हैं, या तो फीस के लिए बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है या फिर मानसिक रूप से बच्चे को टॉर्चर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप बता रहे हैं कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो क्या कारण हो सकता है? अब ये बड़ा खुलासा होगा इस पूरे मामले में। बिल्कुल निशा, निश्चित तौर पर बड़ा खुलासा होना चाहिए और हम नहीं बल्कि तमाम मीडिया संस्थान भी मौके पर मौजूद हैं और सभी यही गुहार लगा रहे हैं किसी भी हाल में जो दिल्ली में इन दिनों स्कूलों की स्थिति बनी हुई है, टीचरों द्वारा लगातार बच्चों को परेशान करने के मामले सामने आ रहे हैं, वो अब समाप्त हो जाएं। इसी के चलते लगातार दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई जा रही है कि जो एक बच्चे ने अपनी जिंदगी की लीला समाप्त की है, कल किसी और बच्चे के साथ की नौबत ना आए। और ऐसी क्या वजह थी जो उसने मौत को गले लगाया? फिलहाल ऐसे तमाम एंगलों पर जांच चल रही है, लेकिन जरूर कहा जा सकता है इसके पीछे एक बड़ा खुलासा निकल कर सामने आएगा। निशा, ये खुलासा होना भी चाहिए कि ऐसी क्या वजह रही कि इस बच्चे ने, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष है, और एक सुसाइड नोट में इतनी अच्छी बात लिख के गया कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे अंग आप लोग दान कर दीजिएगा। तो ये बाकी कोई समझदार तो बच्चा होगा ही जिसको इतनी समझ होगी। जांच का विषय है। अली शरर जी, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब खबर आपको गुजरात से बता देते हैं। गुजरात से आज की बड़ी खबर